तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि S-400 डील के बाद भारत और रशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण और भी डील किया गया जो कि नेवी के 4 स्टेल्थ फ्रिगेट को लेके है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 11356 क्लास के फ्रिगेट भी कहा जाता है, जो इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले तलवार क्लास के जहाज के बेस पे ही निर्माण किया जा रहा था। वैसे तो इंडिया के द्वारा टोटल 4 जहाजों को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन इनमें से 2 जहाज जहाँ पे रशिया में बनना है तो वहीं पे बाकी के 2 जहाज रशिया के कंपनी की मदद से भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा। और अब खबरों के मुताबिक इंडियन नेवी के 7वां और इस 4 जहाजों में से पहला प्रोजेक्ट 11356 क्लास के अंतर्गत बनाए जाने वाले जहाज को रशिया में लॉन्च किया गया। दोस्तों हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि रशिया के कैलिनिनग्राड में स्थित यंत्र शिपयार्ड में गुरुवार के दिन इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले 7वां स्टेल्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च सेरेमनी में इंडियन एम्बेसडर जो कि रशिया में तैनात है मतलब डी वाला वेंकटेश वर्मन भी प्रेजेंट थे। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि इस सेरेमनी के अंदर जहाज के नामकरण भी हुआ और अब इस जहाज को त्रुशिला नाम दिया गया है। मतलब इंडियन नेवी के ये जो 7वां स्टेल्थ फ्रिगेट है इसे INS त्रुशिला कहा जाएगा, जिसका संस्कृत में मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड शील्ड। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों को लेकर इंडिया और रशिया के बीच में साल 2016 में डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो जहाज है इसमें भारत के अधिक से अधिकतम इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें भारत के सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सोनार, सरफेस सर्वेलेंस रडार, कम्युनिकेशन सूट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। जबकि इसके अलावा कुछ रशियन इक्विपमेंट जैसे कि रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल और गन माउंट भी इसमें इस्तेमाल होगा। इवन दोस्तों इस सेरेमनी में खाली पॉलिटिकल अधिकारी शामिल नहीं थे, बल्कि रशियन और भारत के सैन्य अधिकारी भी प्रेजेंट थे। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों को रशियन नेवी में एडमिरल गोगरेविच क्लास के जहाज भी कहा जाता है। और आपको जान के हैरानी होगा कि ये वही जहाज है जिसका इस्तेमाल करके रशिया के द्वारा हाल ही में ज़रकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया था। प्रोजेक्ट 11356 के अंतर्गत रशियन नेवी के लिए टोटल 6 जहाजों का निर्माण करना था। पर दोस्तों 2015 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में क्राइमिया के हिस्से को लेके तनातनी हो गया तो यूक्रेन के द्वारा इन जहाजों के लिए इंजनों के सप्लाई से मना कर दिया गया। तब तक रशियन नेवी में लगभग 3 जहाज शामिल हो चुका था और 3 जहाज अंडर कंस्ट्रक्शन था, जबकि एक जहाज एडमिरल कॉर्निलोव काफी हद तक तैयार हो गया था और बाकी के 2 जहाज जो इंडिया को बेचा गया है मतलब एडमिरल बुडकॉफ और एडमिरल लेस्टोमन के हल्का कंस्ट्रक्शन हो चुका था। ऐसे में अगर रशिया के द्वारा प्रोजेक्ट को रद्द किया जाता तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता। पर दोस्तों इस दरमियान रशिया के सामने भारत के रूप में एक ऑप्शन आया और भारत को मनाते हुए रशिया इस प्रोजेक्ट के नुकसान से अपने आप को बचाने में सक्षम हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन और भारत का रिश्ता भी बेहतरीन है, जिस वजह से यूक्रेन को भी इंजन के सप्लाई से कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर भारत द्वारा यहाँ पे अपना एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट को सामने रखा गया जो कि मेक इन इंडिया है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक भारत द्वारा एक तरफ जहाँ पे रशिया को आर्थिक नुकसान से रिकवर किया गया तो वहीं पे इस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत इंडिया में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ा सका। मतलब जो 2 जहाज भारत में निर्माण किया जाएगा वो टोटली मेक इन इंडिया के अंतर्गत होगा और इसके लिए रशिया द्वारा भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल रशियन बेड़े को देखा जाए तो रशिया के पास 3 जहाज ऐसा एक्टिव है, जबकि एक जहाज मतलब एडमिरल कॉर्निलोव 16 नवंबर 2017 के दिन लॉन्च तो किया गया था, लेकिन इसे फिलहाल रशिया कमीशन नहीं कर पा रहा है। माना जा रहा है कि 2026 तक रशिया इसे किसी भी हाल में कमीशन करके किसी अन्य देश को बेचने का तैयारी कर रहा है ताकि रशिया को नुकसान झेलना ना पड़े। दोस्तों प्रोजेक्ट 11356 क्लास के जहाज के बारे में अगर हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो जहाज है ये 3600 से 4000 टन के दरमियान का एक ऐसा जहाज है जिसका लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई करीबन 15.2 मीटर है। इसका ड्रॉट भी करीबन 4.2 मीटर है। दोस्तों ये जो जहाज है ये करीबन 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और 26 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर ये जहाज ट्रैवल करता है तो मैक्सिमम 8980 किलोमीटर तक ये जा सकेगा। दूसरी तरफ ये जहाज लगातार 30 दिन तक पानी के अंदर रहने में सक्षम है और इसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 200 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों जहाज में कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स और सोनार्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जहाज में हथियारों के रूप में भी बेहतरीन से बेहतरीन हथियार का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक 100 मिलीमीटर के A190 नेवल गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 सेट में टोटल 8 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जिसके द्वारा कैलिवर, ऑनिक्स और जर्कॉन जैसे मिसाइलों को दागा जा सकता है। भारत के लिए इन 8 वर्टिकल लॉन्चर सिस्टमों में ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया जाएगा, जबकि इसके अलावा 2 सेट में टोटल 24 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है जिसके द्वारा बक मिसाइल मतलब सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। इवन इसके अलावा जहाज में 2 AK-6
S30 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 8 इग्ला एस या फिर वारवा नामक मिसाइल भी है और 2 डबल बैरल के 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब भी है। एक RVU 6000 रॉकेट लॉन्चर भी है, जबकि ये जहाज एक K-27 सीरीज के हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।